आप सोच कर देखिए कि आपको ये पता चल जाए कि आपने अपने फ्री टाइम में करना क्या है। यस माय डियर फ्रेंड, जब भी आपके पास खाली समय हो, आपके पास फ्री टाइम हो, आपने उस टाइम को यूज कैसे करना है, आप कौन से वो काम कर सकते हैं। डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे काम जो सिर्फ आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं। जब भी आप खाली हो, चाहे आप अपने ऑफिस में खाली हो, आप घर बैठे हुए फ्री हो, आप कहीं पर भी हो, आप वहीं बैठे बैठे वो काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, चाहे आप इंग्लिश बोलना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो लिखना हो, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। आप कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए। और अच्छी इंग्लिश की, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की हमेशा ही रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब भी फ्री हो, आपके पास खाली समय हो, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप किसी स्किल्स के बारे में जानते हैं, मान लीजिए आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है, मान लीजिए आपको रियल एस्टेट की नॉलेज है, आपको पेंटिंग, ड्राइंग कुछ ऐसा आता है, तो आप आज से ही सिखाना शुरू करिए। आप आज से ही अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को शेयर करना शुरू करिए। जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल होता है, इवनिंग, मॉर्निंग, जब भी आप टाइम निकाल सकते हैं, आप अपने स्किल को सिखाना शुरू करिए। आप ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं, आप ऑफलाइन भी सिखा सकते हैं। आप खुद को एज ए वॉलेंटियर समाज सेवा में लगा सकते हैं। हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जो समाज सेवा का काम करते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने खुद को सेवा में लगा दिया। अगर आप भी अपने आप को समाज सेवा में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आपका मन खुश होगा। शायद कहने के लिए आपको कुछ रिवार्ड्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मानसिक शांति, आत्मिक शांति आपको समाज सेवा करने से जरूर मिलेगी। आपने सुना होगा कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप अपने घर में 4 से 5 बुक्स लाकर रखिए। आप एक बुक अपने ऑफिस में रख सकते हैं, एक बुक अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, एक स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। जब भी आप फ्री हो, जब भी आपके पास खाली समय हो, आप उस खाली समय को वेस्ट ना करिए। आप बुक रीडिंग में अपना टाइम लगाइए। और आपको पता है कि बुक्स के अंदर हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड है। हमेशा जब भी आप बुक पढ़ते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अगर आप फ्री रहते हैं तो आज से ही बुक रीडिंग स्टार्ट करिए। नेक्स्ट बात जो मैं करने वाला हूं वो स्पेशली है होम मेकर के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका पूरा काम हो गया, जो भी आप रोजमर्रा के काम करते हैं, अब आपके पास फ्री टाइम है, 2 घंटे 3 घंटे आपके पास अपने लिए हैं, तो आप खुद को अपग्रेड करिए। आप उस टाइम को वेस्ट मत करिए, आप खुद को अपग्रेड करिए। और आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप कोई नई डिश बनाना सीख सकते हैं, आप अपने आप को कुकिंग में एक्सपर्ट कर सकते हैं, आप हेयर स्टाइल बनाना सीख सकते हैं, मेहंदी लगाना सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं। आप कुछ भी सीखने की तरफ जाइए कि आप अपने खाली समय में क्या सीख सकते हैं, आप अपने खाली समय में खुद को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। अक्सर लोगों का इंटरेस्ट होता है नए बिजनेस में, बिजनेस की नॉलेज गेन करने में। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस के बारे में नॉलेज लीजिए। आप बिजनेस की नॉलेज कहाँ से लेंगे? आप YouTube पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से नए बिजनेस आइडियाज़ ले सकते हैं। आप खुद को एक्सप्लोर करने के लिए बिजनेस हब में जा सकते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर इंपोर्टर्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं। आप उस प्लेस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। कुछ ऐसी मार्केट्स होती हैं जो फुल ऑफ बिजनेस होती है, आप उन मार्केट्स में जाकर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके माइंड में बिजनेस को स्टार्ट करने का कोई आइडिया है, तो आप बिजनेस हब में जाइए, आप मार्केट्स में विजिट करिए। आप कुछ मत करिए, बस वहां पर 1-2 घंटे स्पेंड करके आ जाइए। आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिलेंगे, लोग बिजनेस कैसे करते हैं आपको पता चलेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है बिजनेस करने के लिए। आपको ये सब तब पता चलेगा जब आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करेंगे। आप फ्री टाइम में बिजनेस हब में एक्सप्लोर करिए।
आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखिए। यस माय डियर फ्रेंड, आप अपने खाली समय में, आप अपने फ्री टाइम में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखिए। और आप जानते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक अपने आप में ही एक स्ट्रेस बस्टर है, एक स्ट्रेस रिलीफ है। जब आप म्यूजिक के साथ होते हैं, जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ होते हैं, तो आप एक हेवनली फीलिंग में होते हैं। आपको दुनिया में बहुत अच्छा लगता है, आप स्ट्रेस रिलीफ करते हैं, आप अपने डिप्रेशन को हटाते हैं। तो आप आज से ही म्यूजिक सीखना शुरू करिए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखिए। अगर आपका शौक है लिखने और पढ़ने का, आपको अच्छा लगता है लिखना और पढ़ना, तो आप एक राइटर बन सकते हैं, आप एक ऑथर बन सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, शायद आपको हंसी आ रही हो, थोड़ा सा फनी लग रहा हो, बट इट्स ट्रुथ। आप आज से ही अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी थॉट्स को लिखना शुरू करिए। और आपको मैं गारंटी देता हूं, आफ्टर 6 months, आफ्टर 8 months, 10 months और मे बी आफ्टर एन ईयर, आप एक अच्छे राइटर बने होंगे, आप एक अच्छे ऑथर बने होंगे। और अगर आप चाहें तो आफ्टर 1 ईयर या कितना भी टाइम आपको लगे, आप अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं, आप अपनी बुक के ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं। और यकीन मानिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप 1 साल बाद अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपनी बुक देखेंगे। तो आप आज से ही अपनी बुक को लिखना शुरू करिए। आपको पता है कि हमारी आजकल की जिंदगी बहुत दौड़ भरी है। हम भागते रहते हैं और इस भागने के चक्कर में अपना ध्यान नहीं रख पाते। तो अगर आपके पास खाली समय है, आपके पास फ्री टाइम है, तो पूरा ध्यान अपनी हेल्थ की तरफ लगाइए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। और अगर ये सब आपको नहीं आता, तो सबसे पहले कुछ ही दिनों में, सिर्फ कुछ ही दिनों में आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे सेंटर्स भी अवेलेबल है। आप इन सब को सीखिए और अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन अपनी हेल्थ पे लगा दीजिए। तो आज मैंने आपको कुछ ऐसे काम बताए जो आप अपने खाली समय में कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको शांतचित्त होकर बैठना पड़ेगा, आपको एकदम एकांत में सोचना पड़ेगा कि आप फ्री टाइम को कैसे यूज करें। अक्सर हम अपना फ्री टाइम या तो न्यूज चैनल में, टीवी में या फोन के अंदर वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सोचेंगे कि मैं अपने फ्री टाइम में क्या करूं, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आप अपने फ्री टाइम में क्या कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि फ्री टाइम में लोग अक्सर क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।